हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो है हमारे प्रिपरेशन ऑफ फैब्रिक फॉर कटिंग्स। जब भी आप कोई फैब्रिक को कट करते हैं तो आपको कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपने जो भी फैब्रिक लिया है वो कौन सा है, कैसा है, आप उसकी जो प्रोसेस है बनने की वो कैसी है, उसके अंदर कौन से केमिकल्स यूज हुए हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आपने कोई भी जैसे मान लो कॉटन फैब्रिक लिया है, और कई बार ऐसा देखा भी गया है कि कॉटन फैब्रिक्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा श्रिंक होते हैं। जैसे हमने उसकी कटिंग की और जब हम उसकी स्टिचिंग कर लेते हैं, फर्स्ट टाइम आप उसे वॉश करेंगे उतने में ही वो जो आपने उसकी लेंथ ली है वो आपसे छोटी हो जाती है। तो ये सब चीजें आप लोगों को कैसे ध्यान रखनी है, ये सारी बात आज इस टॉपिक में करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें यही चीज देखेंगे कि आपका प्री श्रिंकिंग मतलब कपड़े का संरक्षित कैसे किया जाता है। और जो भी फैब्रिक होता है वो दो होता है, एक तो आपका होता है नॉन वॉशेबल फैब्रिक और एक वॉशेबल फैब्रिक्स होते हैं। इसके बारे में भी आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। तो यही चीज आज हमारा जो टॉपिक है वो आपका इसी को लेकर के है कि प्री श्रिंकिंग क्या है और नॉन वॉशेबल फैब्रिक्स क्या कौन से होते हैं और वॉशेबल फैब्रिक्स कौन कौन से होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक की हेडिंग देख लेते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपका प्री श्रिंकिंग का है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी हम कोई फैब्रिक कट करते हैं तो ये चीज हमेशा नोट करने की बात है कि जो आपका फैब्रिक है जिसकी आप स्टिचिंग करना चाहते हैं या कटिंग करना चाहते हैं वो प्री श्रिंक है या नहीं है। तो वही चीज है कि आपको प्री श्रिंक होता क्या है, इसके कैसे आप पता लगा सकते हैं, ये चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो प्री श्रिंक एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा कपड़े की कटिंग्स और उसकी स्टिचिंग के पहले किया जाता है। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है और आपने पहले ही उसकी कटिंग करके या फिर उसको विदाउट वॉश करके, अगर मान लो आपका फैब्रिक है जो विदाउट वॉशेबल है, प्री श्रिंक है, तो आप क्या करेंगे, अगर उसकी कटिंग कर देते हैं तो जैसे आप उसकी स्टिचिंग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हल्का सा श्रिंक हो जाएगा और आपका जो लेंथ है वो छोटा हो जाएगा। तो आपके पास जो भी टेक्सचर या फिर जो भी आप लुक देना चाहते हैं उस डिजाइन को वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप कोई फैब्रिक कट कर रहे हैं उससे पहले ही उसे चेक कर ले कि वो श्रिंक होता है या नहीं होता। जब भी कोई फैब्रिक तैयार होता है, जैसे उसकी वीविंग होती है और फिनिशिंग होती है, तो वो कई प्रोसेस से उसे गुजारा जाता है। केमिकल का यूज करके ऐसे बहुत सारे प्रोसेस किए जाते हैं जिसके बाद वो आप फैब्रिक हमेशा यूज के लिए तैयार होता है। उसके बाद जब वो फैब्रिक तैयार हो जाता है उसके बाद भी उसे कई ऐसे प्रोसेस किए जाते हैं जिसकी वजह से उसे अच्छे से और मतलब उस पर और ज्यादा प्रेशर किया जाता है, फोर्स दिया जाता है, तब जाके वो आपका फैब्रिक यूज के लिए तैयार हो जाता है। और ये जो प्री श्रिंकिंग मेथड है ये आपके नेचुरल फाइबर्स और ब्लेंडेड फैब्रिक्स पे भी किया जाता है। जो मिश्रित फैब्रिक्स होते हैं उन पे भी इसका प्रोसेस किया जाता है। और जब भी हम कोई पेपर पैटर्न या लेआउट करते हैं, उसके पीसेस को बिछाते हैं, तो हमेशा ये चेक कर लेना चाहिए कि आपका जो फैब्रिक है वो प्री श्रिंक है और जो उसकी ग्रेन है वो हमें स्ट्रेट है या नहीं है। उसके बाद ही आप पेपर पैटर्न को बिछा करके और उस पे लेआउट करिएगा। ये हमारा पॉइंट है जो है हमारा प्री श्रिंकिंग फॉर वॉशेबल फैब्रिक्स। जो भी आपके वॉशेबल फैब्रिक्स होते हैं उससे आप कैसे चेकआउट कर सकते हैं। जब भी हम कोई फैब्रिक परचेज करते हैं या फिर उसे खरीदते हैं तो उसके अंदर आपके एक नोट लगा होता है, जैसे एक लेबल लगा होता है, केयर का इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि आपको उसे कैसे चेकआउट करना है कि वो आपका श्रिंक है या नहीं है। उसके अंदर मतलब उस जो फैब्रिक है उसे कैसे वॉश करना है, ये सारी चीजें भी उस पर लिखी होती है। जैसे आप लोगों ने कभी भी टी शर्ट देखी होगी और जीन्स के पीछे भी एक लेबल लगा होता है कि उसके अंदर लिखा होता है कि हैंड वॉश या फिर ड्राई क्लीनिंग का होता है। या कुछ फैब्रिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप डिटर्जेंट या फिर मशीन के अंदर यूज नहीं कर सकते, सिर्फ वो हैंड वॉश ही होते हैं। तो ऐसे फैब्रिक्स के अंदर कभी भी कोई फैब्रिक्स आप परचेज करते हैं तो ये चीजें आप हमेशा नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए कि वो आपका फैब्रिक कैसा है, उसे कैसे यूज करना है या फिर उसकी जो केयरिंग है वो कैसे करनी है। तो यही देखते हैं हम पॉइंट टू बी कंसिडर फॉर प्री श्रिंकिंग। जब भी हम कोई फैब्रिक खरीदते हैं तो उसके अंदर या फिर कोई ड्रेस खरीदते हैं तो ये चीज हमेशा हमें चेक कर लेनी चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स ऐड हुए हैं। या फिर जैसे आपके जिप ऐड होता है और अस्तर ऐड होता है या फिर इंटरफेसिंग ऐड होती है तो वो आप
आपके प्री श्रिंक है या नहीं है। तो ये चीज का भी हमेशा ध्यान रखें कि जो अदर फैब्रिक यूज किया गया है वो भी सही से या फिर उसको वॉशेबल है या नहीं है, प्री श्रिंक किया गया है या नहीं किया गया है, ये चीजें आप ध्यान में जरूर रखिएगा। और जो भी आपके जैसे ब्राइट कलर वाले फैब्रिक्स होते हैं, जैसे रेड हो गया, डार्क ब्लैक हो गया और नेवी ब्लू हो गया, इन फैब्रिक्स को हमेशा पहले ही अलग से प्री श्रिंक कर लेना चाहिए, क्योंकि इनके जो कलर होते हैं वो बहुत ज्यादा निकलते हैं, इसलिए इन्हें पहले ही अलग से प्री श्रिंक कर लीजिएगा। और अगर ऐसा कुछ होए कि आपके जो फैब्रिक आपने लिया है उसका कलर बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो क्या करेंगे आप, जो आपने वॉश के लिए वाटर यूज कर रहे हैं उसके अंदर 3 टेबलस्पून विनेगर का यूज कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो फैब्रिक का कलर है वो नहीं निकलता। अगर आप वाटर के अंदर विनेगर का यूज करते हैं तो उससे क्या होगा, जो आपका फैब्रिक का रंग है वो हल्का मतलब थोड़ा कम निकलता है। इससे क्या आपका फैब्रिक खराब भी नहीं होता और उसका जो कलर होता है वो भी सही बना रहता है। प्री श्रिंकिंग फॉर नॉन वॉशेबल फैब्रिक्स, ये एक ऐसे फैब्रिक्स होते हैं जिन्हें आप घर पर नहीं वॉश कर सकते, इनको सिर्फ आप ड्राई क्लीनिंग ही की जाती है या फिर इसकी जो श्रिंकिंग है वो स्टीम श्रिंकिंग की जाती है। जब भी इसके अंदर हम स्टीम श्रिंकिंग करते हैं तो फैब्रिक का जो एक कॉर्नर होता है वहां पर उसे पहले ही थोड़ा सा चेक कर लिया जाता है कि वहां पर कोई भी पानी का स्पॉट वगैरह तो नहीं रह रहा। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके अंदर उसे ड्राई क्लीन अलग तरीके से किया जाता है ताकि पानी के जो दाग है या फिर कुछ ऐसा उस फैब्रिक पे ना हो जाए। तो इसकी भी टेस्टिंग पहले ही कर ली जाती है। जो भी आपका ड्रेस होता है उसके कोने साइड में पहले उसको चेक कर लेते हैं। इसमें जो आपका प्रेस वाला फैब्रिक होता है उसे गीला कर लेते हैं और स्टीम प्रेस से इस तरीके से दबाया जाता है उल्टा करके कि जब तक वो सूख ना जाए या ड्राई ना हो जाए तब तक उसे अच्छे से प्रेस किया जाता है। और उसका जो प्रेस होता है वो बहुत ही हैवी रखते हैं या फिर उसे बहुत ही टाइटली प्रेस किया जाता है ताकि वो जल्दी से और अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर ले और उसका जो कलर है वो भी ना उतरे। और जो भी आपका फैब्रिक होता है उसे हमेशा प्लेन सरफेस पे ही सुखाना चाहिए। कभी भी अगर जैसे आपने उसको टांग दिया तो क्या होगा, एक साइड से वो लटक जाएगा या फिर कहीं से छोटा बड़ा हो जाता है। तो इसलिए हमेशा जहाँ पे भी आप उसे सुखा रहे हैं या फिर जहाँ पे भी आप उसे प्रेस कर रहे हैं वो जो एरिया होता है वो आपका प्लेन सरफेस होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। और जब भी आप कोई उसे प्रेस करते हैं, जब वो हमारा फैब्रिक होता है उसे प्रेस करते हैं तो वो हमारा हमेशा रॉन्ग साइड पे होना चाहिए, हमेशा फैब्रिक उल्टी साइड पे प्रेस करना चाहिए। जब भी कपड़े को प्री श्रिंक किया जाता है तो उसके अंदर जितने भी रिंकल्स होते हैं या फिर जितनी भी झुर्रियां होती हैं उसको खत्म किया जाता है। और ये श्योर कर लेना चाहिए कि जो आपका फैब्रिक है वो सेंटर क्रीज पे है या नहीं है। जब भी आप उसे तैयार करते हैं तो उसकी जो फोल्डिंग है वो चेक कर लेनी चाहिए कि इसके सेंटर क्रीज पे उसको अच्छे से प्रेस करके दबाया गया है या नहीं दबाया गया है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप उस पे काम ना करें। जब भी आप लेआउट करते हैं पेपर पैटर्न का जो पीसेस होते हैं उससे अगर लेआउट करते हैं तो इस चीज को हमेशा ध्यान रख लीजिएगा कि आपका जो क्रीज है वो अच्छे से प्रेस है या नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता तो उसके चारों ओर आप पैटर्न्स बिछा करके काम करिए, लेकिन जो उसका सेंटर क्रीज होता है उसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। यहाँ पर एक नोट है, जैसे उससे पता चल जाता है कि जब भी आपने जो फैब्रिक लिया है उसके अंदर कितनी सिकुड़न क्षमता है या उसके अंदर कितनी प्रवृत्ति है जो वो सिकुड़ सकता है। उसे चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 इंचेस स्क्वायर का एक स्वेचेस फैब्रिक लेंगे, जो भी आपका फैब्रिक है उसका एक स्क्वायर ले लेंगे और उसके बाद उसे स्टीम प्रेस से अच्छे से दबा करके आयरन करेंगे और एक पेपर पर सेम उसी 2 इंच स्क्वायर का पेपर लेआउट करेंगे और उस फैब्रिक को उस बॉक्स के ऊपर रखेंगे। अगर वो इस तरीके से आपके बॉक्स में पूरा फिट आ जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये प्री श्रिंक है, उसके बाद इसे एक बॉक्स में रखा है, तो मतलब आपका जो फैब्रिक है वो कम सिकुड़ा है। और सेम इसी तरीके से ये है, इसके अंदर जो आपका बॉक्स है ये आपका जो फैब्रिक है, जो स्वेचेस है फैब्रिक का वो कम बहुत ज्यादा सिकुड़ गया है। तो मतलब इस फैब्रिक के अंदर सिकुड़न की क्षमता ज्यादा और इस वाले में बहुत ही कम थी। तो ये चीज आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। एक फैब्रिक का स्वेचेस कट करके और उसको वॉश करके अच्छे से प्रेस करके और उस बॉक्स
के अंदर अगर आपका वो फिट आ जाता है तो मतलब उस फैब्रिक वो आपका सही है, वो आपका वॉशेबल, वो आपका प्री-श्रिंक फैब्रिक है, उसको आपको कोई भी इसके अंदर सिकुड़न क्षमता नहीं है। वो जैसा भी आप उसे तैयार करेंगे वो उसी लेंथ में और उसी पोजीशन में रहेगा। और अगर वो अपने उस बॉक्स में या जो आपने स्क्वायर वाला बॉक्स बनाया है वैसा फिट नहीं आता तो समझ लीजिएगा कि आप उसकी जो लेंथ है या फिर आप जो डिजाइन बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। इस टॉपिक में हमने कई ऐसी चीजें देखी जो किसी फैब्रिक को आप कटिंग से पहले या स्टिचिंग से पहले कैसे आप उसे समझ सकते हैं कि वो आपका फैब्रिक वॉशेबल है या नॉन वॉशेबल है। अगर वॉशेबल फैब्रिक्स हैं तो आप उसे घर पे वॉश कर सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं कि उसका कलर कैसा आएगा, जो भी आप उसे बनाना चाहते हैं उसका कलर उतरेगा या नहीं उतरेगा, कौन कौन से ऐसे फैब्रिक्स होते हैं जिनके कलर सबसे ज्यादा निकलते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई हुई है। तो आप उसे आराम से नोट डाउन कर लीजिए और इसे इजीली समझ सकते हैं। उसी तरीके से नॉन वॉशेबल फैब्रिक्स ये हमेशा आपके ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज होते हैं। आप इसे कुछ ऐसे फैब्रिक्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा हैवी होते हैं तो वो हमेशा ड्राई क्लीन किए जाते हैं, या फिर कोई ऐसे सॉफ्ट फैब्रिक्स होते हैं वो भी आपके ड्राई क्लीन के लिए यूज होते हैं। तो इन सब चीजों की नॉलेज आप कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। और प्री श्रिंकिंग कैसे चेक की जा सकती है, कोई भी फैब्रिक है तो उसे कैसे आप चेक कर सकते हैं कि वो प्री श्रिंक हो रहा है या नहीं हो रहा, ये चीजें भी मैंने आप लोगों को बता दी है। तो आप आसानी से इसे समझ सकते हैं और घर पे भी इसका ट्राई कर सकते हैं। कोई भी कॉटन फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक या रेयॉन हो, इन सारे फैब्रिक्स को लेकर के आप इसकी प्रैक्टिकली नॉलेज भी कर सकते हैं कि प्रैक्टिकली आप इसको चेक कर सकते हैं, उसके छोटे छोटे स्वेचेस कट करके और वो बॉक्स बना करके या फिर उनके वॉश करके उसको अच्छे से प्रेस करके चेक कर सकते हैं कि वो प्री श्रिंक है या नहीं है। और जैसे आप अपने ड्रेसेस परचेज भी करते हैं तो उसके अंदर भी उस लेवल को चेक करके भी आप आसानी से इन सब चीजों को सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक ऐसे ही और कई चीजें बताऊंगी जो आपके कटिंग और स्टिचिंग से पहले की जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।